कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 में विषय इंग्लिश के पेपर के एनालिसिस को हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पेजेस। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो आपने पढ़ा ही होगा, हम सीधे सीधे प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। व्हाट इज़ द रिसेंट सक्सेस अचीव्ड बाय इसरो मेंशन्ड इन द पेजेस। मतलब पैराग्राफ में इसरो की अभी रिसेंट जो सफलता प्राप्त हुई है वो जो इसमें मेंशन की गई कौन सी, तो है फ्लॉलेस सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मार्स, है ना। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी वाला है प्रिसिशन डेवलपमेंट ऑफ आदित्य टू द सन। ओके, रिसेंटली की पूछ रहा है वो। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ मास्टर कंट्रोल रूम लोकेटेड फॉर इसरो स्पेस मिशंस। तो वो है बेंगलुरु में। विच कंट्रीज लूनर मिशन फेस्ड कॉम्प्लिकेशन जस्ट बिफोर इट्स इंटेंडेड लूनर लैंडिंग। तो रसिया। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान मिशन मेंशन्ड इन द पेजेस आफ्टर चंद्रयान 3 एंड आदित्य। बी वाला ऑप्शन, मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान। अगला है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्ग इन अटेंडेंस एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर मेंशन द पेजेस। तो वो होगा, इट डेमोन्स्ट्रेट्स द ग्रोइंग नेशनल इंटरेस्ट इन स्पेस। अगला है, छठा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड विक्रम साराभाई envision for India's space program according to the message। तो वर्ल्ड डोमिनेशन इन स्पेस, इसका आंसर होगा एवेलेटिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरी इंडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ फ्लॉलेस। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द और फ्लॉलेस का अर्थ होता है त्रुटि रहित, जिसमें कोई त्रुटि ना हो। ठीक है ना। तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा इम्परफेक्ट। ठीक है ना। अगला है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ट्रिम्फ एज यूज्ड इन द पेजेस। ट्रिम्फ का अर्थ होता है विक्ट्री, विजय, और सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विक्ट्री। अगला है, हाउ डज इसरो अफेक्ट द एवरेज पर्सनस लाइफ इन इंडिया। तो यह आएगा, इसका आंसर आएगा बाय कंट्रीब्यूटिंग टू मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया इसे भी पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है, जिसमें नोट मेकिंग करना है। तो नोट मेकिंग कैसे करना है उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन विद द एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो आप ज़रूर देखें, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब सेक्शन बी की बात करें, जिसमें राइटिंग स्किल होता है, लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, कंपोजिशन वगैरह। तो इसमें दिया गया है कि आपको इंटर स्कूल डांस कंपटीशन के लिए एक नोटिस तैयार करना है ना। आप कौन है? ज्योति हैं, कक्षा 11वीं, है ना, और 11th ऑफ स्कूल ऑफ एक्सलेंस ग्वालियर में आप पढ़ते हैं। फिर चौथा जो क्वेश्चन था वो था, यू आर अनीता पटेल रेजिडिंग एट 254 साकेत नगर बालाघाट, राइट ए लेटर टू एडिटर लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन सिटी। मतलब जो नियम कायदे हैं वो ख़राब हो रहे हैं, मतलब उनका पालन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना था। फिर अगला है, इसमें आपको आपके यंगर ब्रदर को हिल स्टेशन का अनुभव शेयर करने के लिए लेटर लिखना है। राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 120 वर्ड्स। मतलब 120 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करना है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो गई, फिर पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी हो गई, इसमें आप किसी से भी लिख सकते थे। आगे बढ़ें। तो इसके अथवा में दिया गया था, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन लास्ट मंथ। आपके स्कूल ने इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज किया था, राइट ए रिपोर्ट ऑफ दिस इवेंट फॉर योर स्कूल मैगजीन गिविंग डिटेल्स लाइक शेड्यूल वेन्यू टॉपिक। तो ये इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए दिया गया है ना। 2 क्वेश्चन आ गए इसमें डिबेट कंपटीशन डिबेट वाले, एक तो डांस वाला भी था रिपोर्ट और एक ये नोटिस रिपोर्ट। अब सेक्शन सी की बात करते हैं जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन दिया गया है। पहला दिया गया है ही इज MBA। तो जब किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो, MBA, तो हिंदी वर्णमाला का स्वर है तो एन आएगा। अगला है द मैन, तो हुम आएगा, है ना, ये वही व्यक्ति है जिसको कि पुलिस ने अरेस्ट किया है। सी ऑफन अस इन द इवनिंग, तो विजिट्स, है ना, जो कंटिन्यूटी की बात होती है, रेगुलरिटीज़, माफ़ कीजिए कंटिन्यूटी नहीं रेगुलरिटीज़, है ना, तो उसमें वो प्रेजेंट का रहता है तो इसलिए विजिट्स आएगा। सी वाज बोर्न एंड ब्रोट अप अम्बाला, इन अम्बाला। द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड। ही व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज यंग ये कीवर्ड है यहाँ पर, मतलब पास्ट की बात कर रहा है तो कुड आएगा इसमें। अब डू एज डायरेक्टेड की बात करें तो ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। इसको चेंज इनटू नेगेटिव करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब विदाउट चेंजिंग द मीनिंग में नेगेटिव बनाने के लिए बोला जाए और सेंटेंस में यदि ऑलवेज दिया जाए तो नेवर कर देना है और नेवर दिया जाए तो ऑलवेज कर देना है। आंसर हो जाएगा आपका। नीरज सेड वेयर डज ही सी लिव, चेंज नरेशन, इसका नरेशन चेंज करना है। तो अब क्या होगा इसमें, रिप्लाइड मतलब वो आस्ट, माफ़ कीजिएगा, सेड दैट मीन्स वो पूछ रहा है कि वह कहाँ रहती है ना, तो इसमें हम सेड के स्थान पर हम कर देंगे आस्ड। कहाँ रहती है तो वेयर, और ये जो इंट्रोगेटिव है इसको अफर्मेटिव में ले आएंगे, तो नीरज आस्ड वेयर सी लिव्ड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें कनेक्टर दैट का प्रयोग ज़्यादातर होता है, वो इसमें नहीं हुआ, तो जो दैट काम करता है वैसा ही यहाँ पर वेयर कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए। अगला है एज सुन एज द चिल्ड्रन सा द, सॉरी इसके पहले है ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज, ये नाउन क्लोज हो गई, है ना। उसने उत्तर दिया कि वह आएगा, तो जब सेंटेंस में की का अर्थ निकले तो आप समझ लेना कि वो नाउन क्लोज है। वैसे तो नाउन क्लोज के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक प्रकार को पहचानने का तरीका ये भी है कि की का अर्थ निकले तो फिर क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एज सुन एज द चिल्ड्रन सा द स्नेक द स्टार्टेड टू साउट। नो सुनर देन का प्रयोग करना है, तो जहाँ एज सुनेज दिया गया है वहाँ नो सुनर लगा देंगे, वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ पर सी सा सीन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो नो सुनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब डिड है तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, है ना, और दोनों वाक्यों के बीच में देन लग जाएगा, THAN, तो आंसर हो जाएगा नो सुनर डिड द चिल्ड्रन सी, है ना, द स्नैक, है ना, देन दे स्टार्टेड टू शाउट। अगला है ही वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, इसको वॉइस चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING मतलब प्रेजेंट का है, माफ़ कीजिएगा कंटिन्यूस का है, और हेल्पिंग वर्ब वाज मतलब पास्ट कंटिन्यूस का है। तो ध्यान रखिएगा जब भी कंटिन्यूस टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है जिस टेंस का है। तो पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पैसिव वाइज इसका बनेगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। तो ये हो जाएगा इंग्लिश इज़ नॉट बीइंग, है ना, कंटिन्यूस में बीइंग लगता है। इंग्लिश इज़ नॉट बीइंग टॉट, TAUGHT बाय, ही का हिम हो जाएगा। अगला है सी विल नॉट टॉलरेट दिस इनजस्टिस, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट। अब चूंकि नेगेटिव है तो सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो टॉलरेट दिस इनजस्टिस। सेक्शन डी की बात करें तो इसमें एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं जो हमारी बुक्स हैं, जैसे आपकी हॉर्नबिल है, स्नैपशॉट है, उनसे पोएम या फिर लेसन की लाइनें ली जाएं तो उनको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। पीपल सेड दैट ही एट वंस बीन यंग एंड प्रिटी, मतलब ये लेसन नंबर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से लिया गया है, दादी माँ के बारे में बताया गया है। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ अबोव एक्सट्रैक्ट।
एक्सट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। हु हैज़ बीन रिफर्ड एज सी इन द अबोव पैराग्राफ में सी मतलब कौन है? तो उसकी ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर कहाँ है? ग्रैंड मदर, हाँ, मदर ऑफ ऑथर नहीं, ग्रैंड मदर ऑफ ऑथर। अगला है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड ग्रैंडफादर लुक इन द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो कितने उम्र के लग रहे हैं? तो लेस देन 100 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन डिपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट, तो वो आएगा ऑर्नामेंट्स। अब है 9 का ए, द सीड आई स्पेंट आर शोन इन फादर टू सन, जो पोएम है उससे लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है व्हाट डज द फादर विश फॉर। अंडरस्टैंडिंग की विश करता है पिता, कि पिता और पुत्र के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन द फादर एंड द सन हैव, तो स्ट्रेंड। दीज लाइन्स शो ग्रीफ, ये लाइनें जो दुख को बयां कर रही है। 9 का बी है एन आवर स्लेप्ट इट वॉज ए लॉन्ग हॉर्स स्ट्रगल देन एज फर्स्ट स्ट्रीक ऑफ ड्रोन स्ट्रेट पास्ट द ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस। ये हमारी जो स्नैपशॉट है उसमें लेसन है, उससे लिया गया है, जिसमें डॉक्टर रहता है वो डिलीवरी करवाता है, ठीक है ना, बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उससे लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। हाउ वाज द न्यू बॉर्न चाइल्ड, बच्चा जब डिलीवर्ड हुआ तो वो लाइफलेस था, ऐसा लग रहा था जैसे मर गया है। द डायलेमा डॉक्टर एंड्रयू कन्फ्यूज, डायलेमा का अर्थ होता है दुविधा। डॉक्टर एंड्रयू को कौन सी दुविधा थी? टू सेव चाइल्ड आर मदर, दो जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो माँ की स्थिति भी ऐसी रहती है कि मरने वाली है और बच्चा तो लाइफलेस पहले ही लग रहा था, तो दोनों में से वो किसको बचाए, ये उसके सामने दुविधा थी। इन द डिलेमा ही फेस्ड व्हाट एंड्रयू डू, चेक अपॉन सुजैन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड डेस्परेट। डेस्परेट का सिमिलर मीनिंग क्या है? तो इसका यहाँ पर जो सिमिलर दैट मीन्स सिनोनिम जो आना चाहिए वो फियरफुल, क्योंकि डेस्परेट का अर्थ भी होता है डरा हुआ होना, भयभीत होना। फ्रेंटिक भी हो सकता है, लिटिल बिट चांसेस हैं, ठीक है ना। और भी हम डिस्कस करेंगे इस पर। ओवरऑल आपका पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस तरह की, और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।